नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर बताना चाहेंगे। मुश्ताक अली उर्फ राज अली उर्फ बच्चू डान के नाम से जाने वाला जो कि मार गिरा है। बताना चाहेंगे पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। मोस्ट वांटेड यानी कई सारे केस इन पर केस जो है मुलविस थे और उसके बाद ये भागे हुए थे। और बताना चाहेंगे ये वही शख्स बताया जा रहा है, यही जो कि मेन एक्यूज था, जिसने बलोल खंड में जब पुलिस की एक टुकड़ी, पुलिस की एक टीम जाती है नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम जो चलाई हुई थी उन्हें पकड़ने के लिए, और उन पर हमला कर दिया जाता है जानलेवा, जिसमें एसएचओ जो है बड़ी ब्राह्मणा, उनकी जो है उनकी टांगें भी टूट जाती है, जिनके साथ एक पीएसआई इसरार हक और साथ ही साथ एक हेड कांस्टेबल भी थे, यानी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, जिन्हें उपचार के लिए बाहर पंजाब में भेजा जाता था। ये उसी में मेन एक्यूज था जब पुलिस पार्टी पंजाब में गई और उसके बाद पंजाब पुलिस से मिलकर वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जम्मू में लाया जा रहा था और रास्ते में इन्हें नेचुरल कॉल यानी कि टॉयलेट जाने के लिए इन्हें आग्रह किया। और पुलिस ने जब उनकी गाड़ी को रोककर उन्हें नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद ही जो हमें पुलिस के सोर्सेज ने जो खबर दी है वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और उन्हें कहा कि जब उन्हें नीचे उतारा गया और बच्चू ने तुरंत पुलिस से हथियार छीनकर उन्हें भागने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस के साथ हाथापाई हुई। बच्चू जो थे वो मुश्ताक अली और बच्चू जो नीचे गिर जाते हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी मामूली चोटें उन्हें आई हैं। और जिसके बाद बच्चू जो है वो बुरी तरह से जख्मी होता है। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लिया जाता है, पर डॉक्टर उन्हें वहाँ पर मृत घोषित कर देते हैं। यही बताया जा रहा है कि ये वही मुश्ताक अली उर्फ राज अली उर्फ बच्चू डान के नाम से जाना जाता है, जिसने पुलिस पार्टी जो बड़ी ब्राह्मणा उन पर हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से वो पुलिस की टीम जो घायल हो गई थी, बताना चाहिए। और कई सारे मामले भी इन पर दर्ज है, यानी वांटेड अपराधी जम्मू में हिरासत से बचने की कोशिश करते हुए पुलिस के साथ हाथापाई में मारा गया। बताना चाहिए एक वंचित अपराधी यानी वांटेड अपराधी को पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश करते हुए, पुलिस की हिरासत से बचने की कोशिश करते हुए यहाँ के यानी उन्हें फिलहाल हाथापाई हुई है, जिसमें बच्चू डान जो कि मारा गया। और पूरी एक प्रवक्ता जो हमें जो सूत्रों के आधार पर जो खबर आई, उन्होंने कहा कि 4 पुलिसों ने जो कि आपराधिक मुश्ताक अली उर्फ राज अली उर्फ बच्चू डान को पंजाब से जम्मू तक ला रहे थे जब ये पूरी घटना सामने आई है। वहीं पर घटना का विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की जम्मू की एक पुलिस पार्टी ने जो कि बताना चाहेंगे मुश्ताक अली और उसके सहयोगी को पकड़ लिया, और दोनों सोमवार को पंजाब पुलिस की मदद से अमृतसर के बाबा बट्टल क्षेत्र से जम्मू, कठुआ, सांबा में कई आपराधिक मामलों में भी शामिल थे, जिन्हें जम्मू लाया जा रहा था। जम्मू में लौटते समय इन आरोपियों ने प्रकृति के एक कॉल यानी कि टॉयलेट जाने में भाग लेने के लिए वाहन को रोकने के लिए पुलिस पर जोर दिया, लेकिन जब उन्होंने वैन गाड़ी से उतरे नीचे लाया तो उन्होंने अचानक पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। उन्होंने हथियार भी छीनने की कोशिश की और हिरासत से भागने का प्रयास किया। वहीं पर भागने के लिए जो मुश्ताक अली सड़क पर गिर गया, उसे गंभीर रूप से वो घायल हो गया। 4 पुलिस कर्मियों को भी इस हाथापाई में रोकने के लिए उन्हें भी मामूली चोटें आई हैं। वहीं पर पुलिस ने जम्मू जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया है कि वह मृतक के शव परीक्षा के लिए संचालन करने के लिए डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाने की इजाजत दे। सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा जो कि कानून के प्रासंगिक वर्गों के तहत एक मामला बिश्ना पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। फिलहाल जो समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही बच्चू यानी कि मुश्ताक अली उर्फ राज अली उर्फ बच्चू डान के नाम से जाना जा रहा था, और इस पर कई यानी वांटेड था और ये भागा हुआ था। कई सारे आपराधिक मामले इन पर दर्ज थे। उसी के चलते जब आपने देखा कि बड़ी ब्राह्मणा की बलोल खंड जो बड़ी जानी मजा बड़ी चर्चाओं में रहती है, किस तरह से वहाँ नशा तस्करी, ड्रग तस्करी का काम चलता है। और जब पुलिस पार्टी वहाँ पर एक सूचना मिलने के आधार पर वहाँ पर गई है उन्हें पकड़ने के लिए, तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। और जिसमें जो एसएचओ थे
एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा जो थे पुष्पिंदर सिंह जी, उन पर जानलेवा हमला किया जिसमें उनकी टांगों को काफ़ी गंभीर चोटें आई और एएसआई उनके साथ थे और एक एसजीसीटी यानी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल भी थे जिन्हें गंभीर रूप से चोटें आई। उन्हें अमृतसर में इलाज के लिए भेजा गया था, पर शुक्र है भगवान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद तुरंत पुलिस अपनी एक्शन मोड में आ गई। लगातार अपराधियों के जो पूरी कुंडली थी खंगालने में लगी हुई थी, जो लोग भागे हुए थे, जो हिस्ट्री शीटर है या कई सारे जिन पर आपराधिक मामले हैं और वो पेश नहीं हो रहे, उनकी तलाश जारी थी। इसी के चलते एक पुलिस टीम को रवाना किया गया पंजाब में, और पंजाब में जब रवाना किया गया पंजाब पुलिस की मदद से इन 2 वांटेड अपराधियों को पकड़ा गया। और जब पकड़कर उन्हें जम्मू में की तरफ लाया गया और जम्मू के पास पहुंचते ही उन्होंने नेचर्स काल यानी कि टॉयलेट के लिए आग्रह किया, जोर दिया। और जब पुलिस ने गाड़ी रोकी, उन्हें नीचे उतारा, तो तुरंत जो हमें पुलिस के सूत्र ने बताया कि जब वो नीचे उतारा गया तो उन्होंने हथियार पुलिस से छीनने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, और भागते हुए इसी के परिणाम स्वरूप पुलिस में और बच्चों के साथ हाथापाई होगी। और इसी में पुलिस के 4 कर्मियों को भी मामूली चोटें, और बच्चू डान जो रोड पर सड़क पर गिर गया और जिसे गंभीर चोटें आई और उसे इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया और जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल आप देख रहे हैं लगातार अब पुलिस एक्शन मोड में है, क्योंकि लगातार जो हमारे युवाओं की आए दिन हत्याएं हो रही है, उनकी जानें जा रही हैं ओवरडोज के कारण। ये जहर हर एक के दरवाजे तक पहुंच चुका है और इसी के चलते कई जनता जो है हमारे लोग सिविल सोसाइटी पुलिस पर भी सवालिया निशान उठा रहे थे। हाल ही में आपने देखा लव गुजर, जिसकी जो नशा का तस्कर था उनका सरगना है, और उसके घर को किस तरह से ध्वस्त किया गया, इसीलिए क्योंकि नशा बेचकर बनाई गई संपत्ति या उसके आवास को तोड़ा गया। यानी योगी की नीतियां अब जम्मू में भी अपनाई जा रही हैं। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी ने भी यही किया कि जो लोग भी नशा बेचते हैं, युवाओं पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, तो इसी तरह की नीति अपनाई गई थी कि उनके घरों पर बलडोज़र बाबा चला दिए गए थे। इसी तरह आप जम्मू में भी आपने देखा कई वर्षों से लव गुजर जो है पुलिस को चकमा दे रहे थे और पुलिस की नाक के तले वो निकल जाते थे, और जब पुलिस उन्हें पकड़ने जाती तो उन पर कई बार हमले भी हुए। कई हमारे पुलिस कर्मियों की जान पर भी बने ही, अभी तक भी कई हमारे पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी अभी भी हैंडीकैप हैं, तो ये लगातार उन पर हमले करते थे। पर इस बार जो है पुलिस ने अलग नीति अपनाई है योगी आदित्यनाथ की, किस तरह से लव गुजर के घर को ध्वस्त किया, और लोगों ने पुलिस के इस कार्य को काफ़ी सराहा। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के कार्य को सराहा भी है कि जो भी समाज के वर्गों में, युवा वर्गों में इस तरह का काम करे, जहर बेचने का काम करे, इसी तरह से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले। पर इसी के चलते जब खबर मिली तो ये पुलिस टीम जो बड़ी ब्राह्मणा की थी, जिसमें पुष्पिंदर सिंह जो एसएचओ थे बड़ी ब्राह्मणा और एएसआई इसरारुल हक जो थे वो, और साथ ही साथ एज सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल उनके अन्य पुलिसकर्मी जब बलोल खड्ड के पास गए, क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा का बलोल खड्ड काफ़ी चर्चाओं में, आए दिन वहाँ पर रेड्स होती हैं, पुलिस कंगालती है कि वहाँ पर नशे का कारोबार चलता है। और जब वो पुलिस टीम जाती है तो उन पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसमें पुष्पिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल होते हैं और उनके पीएसआई भी गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिन्हें चोटें आती। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए पंजाब रवाना कर दिया जाता है। पर उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड में थी और आप जानते हैं कि किस तरह से सूचना मिली थी। ये दोनों अपराधी जो मुख्य आरोपी था इसमें, जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें जो मेन अक्यूज जिसका नाम आ रहा था वो था मुश्ताक अली उर्फ राज अली उर्फ बच्चू डान के नाम से। फिलहाल उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और जम्मू आते हुए रास्ते में झड़प में वो मारा गया। फिलहाल पुलिस यानी कि आप जनता जो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो। जो लोग समाज में जहर बेच रहे हैं, युवाओं पीढ़ियों को, उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, उन लोगों के साथ कैसा अंजाम होना चाहिए, ज़रूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और आपने तस्वीरें देखी जो हमने आपको दिखाई, वो बच्चू डान के नाम से जाने वाले मुश्ताक अली उर्फ राज अली की थी। और साथ ही साथ आपने देखा कि पुलिस को आज पूरी दिन, यानी कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मार्चरी की बात करें तो वहाँ पर पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसी को भी मार्चरी में जाने की अनुमति नहीं थी, इवन कि मीडिया को भी वहाँ पर मना कर दिया गया था। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।